ऐतिहासिक धरती पर आंदोलन चल रहा है साथियों। हम बताना चाहते हैं कि मित्रों, आज जो इस लखनऊ की ऐतिहासिक धरती पर नौजवानों की भीड़ है, पासी समाज की भीड़ है, ये भीड़ ये साबित करती है साथियों, ये कहा जाता है कि किसी समाज में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन का घातक उस समाज का नौजवान होता है। ये समाज पासी समाज का नौजवान आज ये साबित करने का काम कर रहा है कि क्रांति के दुल्हन साथियों नौजवानों के कंधों पर होकर आती है। आज जिस तरीके से लखनऊ की धरती पर पासी समाज के नौजवानों का जोश और खरोश है, एक जन से लोग हम कहना चाहते हैं साथियों, हम बताना चाहते हैं साथियों कि जब भी जब अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात आती है तो साथियों उसमें उस लड़ाई को लड़ने के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। जिसका जमीर जिंदा होता है साथियों, वो कच्चे धागे में बंधा चला आ जाता है और अपने समाज का हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करता है साथियों। और जिसका जमीर मरा होता है और जो अपने मान सम्मान और सम्मान को दूसरों के यहाँ गिरवी रखा होता है साथियों, वो अपने घरों में अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर वो कारों की तरह बैठा होता है। और जो भी समाज के नौजवान आंदोलन कर रहे हैं उन क्रांतिकारियों को कोसने का काम करता है साथियों। हम इस मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ को बताना चाहते हैं कि आज हम लोग जिस मांग को लेकर आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, अगर हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो जिस तरीके से पासी समाज के लोगों ने तुम्हारी सरकार बनाने का काम किया है, अगर पासी समाज तुम्हारी सरकार बना सकता है तो तुम्हारी सरकार उठाकर फेंक दे सकता है। क्योंकि पासी समाज का भी आंदोलनों का भी इतिहास रहा है। इसी अवध की धरती पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हुए मदारी पासी ने अंग्रेजों और सामंतवादियों के ताल फटे करने का काम किया है। और इसी अवध की धरती पर अपने क्रांतिकारी रुखों के साथ वीरांगना होदा देवी पासी, मक्का पासी, पीरा पासी जैसे क्रांतिकारियों ने अपने हाथों में तलवार और बंदूकें लेकर अंग्रेजों को सबक सिखाने का काम किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार से हम ये बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन को अब हल्के में मत लीजिएगा। अभी हम पासी समाज के नौजवान लोकतांत्रिक तरीके से महात्मा गांधी के रास्ते पर चल के इस आंदोलन को चला देने का काम कर रहे हैं। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम अपने सर पर कफन बात कर साथियों सरदार भगत सिंह का भी रास्ता अपना सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हम बचाएंगे, हम सदाएंगे, संवारेंगे, हम बचाएंगे, सदाएंगे, संवारेंगे तुझे, हर मिटे नक्श को उभार कर चमकाएंगे तुझे, अपने शहरत का लहू देकर निखारेंगे तुझे, दर पर चढ़कर एक बार फिर से पुकारेंगे तुझे, राह इमदाद की देखे कोई भले तौर नहीं, हम सरदार भगत सिंह के साथी हैं, कोई और नहीं साथियों। आज जिस तरीके से इस लखनऊ की ऐतिहासिक धरती पर पासी समाज के नौजवानों का जनसैलाब उमड़ा है साथियों, इस पर एक बात याद आती है। नौजवानों ने, पासी समाज के साथियों ने जो ताकत दिखाई है, जो यहाँ थोड़ा हट जाओ यार आगे से, सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके एक परमाणु बम फेंकने का काम किया है साथियों, इसकी भी बूझ पासी समाज के नौजवानों के अंदर जाएगी। और निश्चित रूप से अगला आंदोलन जब इस लखनऊ की धरती पर होगा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, तो निश्चित रूप से इसके 10 गुना भी उस उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार साथियों पासी समाज की हत्याएं कर रही है, उनको अपमानित करने का काम कर रही है। अभी देख लीजिए, एक स्टेशन का नाम महाराजा बिजली पासी रखा गया था, लेकिन कुछ शानदार गद्दारों के दबाव में आकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने साथियों महाराजा बिजली पासी का जो स्टेशन था उसका नाम बदलने का चाहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री महाराजा भाई थोड़ा हाथ कर ले, स्टेशन नहीं किया गया तो निश्चित रूप
नौजवान आपकी सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकने का बनी है, तो निश्चित रूप से इसमें पासी समाज के लोगों ने कहीं न कहीं कुर्बानियां देने का काम किया है। लेकिन आपने पासी समाज के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, आपने जातिवाद का करने का काम किया है। इसलिए कहना चाहता हूँ साथियों कि प्यासी थी जमीन लहू सारा पिला दिया, हम पे था जो वतन का कर्ज हमने चुका दिया। उनसे कहा एक चिराग जलाने को, इसी बहाने उसने मेरा घर जला दिया, इसी बहाने उसने मेरा घर जला दिया। इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने पासी समाज को अपमानित करने का काम किया है। महाराजा बिजली पासी स्टेशन का नाम बदलने का काम किया है। वो साथियों पासी समाज के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। साथियों हम बताना चाहते हैं कि पासी समाज को एकता कैसे लानी चाहिए, एक उदाहरण देने का काम करूंगा कि मंगेश यादव की इनकाउंटर पुलिस ने किया और उसके समाज के लोगों ने इतनी जबरदस्त एकता दिखाने का काम किया कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार बैकफुट है साथियों। और उस पीड़ित परिवार वालों को यादव समाज के लोगों ने आर्थिक रूपों से लगभग 50 लाख रुपया तक डोनेशन देने का काम किया। एक जज्बा यादव समाज में है साथियों। यही जज्बा इतना बड़ा दिल पासी समाज के लोगों को भी लाना होगा, तभी पासी समाज में साथियों क्रांतिकारी परिवर्तन होगा साथियों। अन्यथा हम आंदोलन करते रहेंगे साथियों, कुछ होने वाला नहीं है। एकता तभी आएगी जब हम सब लोग मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। इन शब्दों के साथ साथियों हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।